खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम, धान बर नील हरित काई के उत्पादन के तकनीक, लौकी के आजाद नूतन किस्म और मूली के सफल खेती नीति। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जात है, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक है जिला के किसान मन बर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। धान के फसल में नील हरित काई प्रकृति द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उपहार हरे। एकर उपयोग करके किसान मन लगभग 50 किलोग्राम यूरिया खाद के बचत कर सकते। संगे संग 8 ले 10 क्विंटल कार्बनिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर के पूर्ति भी एकर से हो जाते। एकर उत्पादन बर खुला धूप वाले जगह में 5-10 मीटर गड्ढा करके पानी भर देना चाहिए। गड्ढा में 100 ग्राम नील हरित काई ला छिड़क देना चाहिए। यदि गड्ढा में कीड़ा है तो जैविक कीटनाशक के छिड़काव करना चाहिए। 3-4 दिन बाद हरित काई बने ला धर लेते और 10-15 दिन में तैयार हो जाते। एकर बाद गड्ढा के पानी ला सूखन देना चाहिए। गड्ढा जब पूरा सूख जाते तो हरित काई हा पपड़ी बन जाते। सूखा पपड़ी ला निकाल के कूट लेना चाहिए। ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होते, जेकर ले उत्पादन ज्यादा होते और लाभ मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एकर बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इसका नाम अंबिका पैडी वीडर है, जिसका उपयोग है कि निंदाई के काम में आता है यह यंत्र, और ये मानव चलित है जो बहुत प्रसिद्धि पाई है। ये अंबिका पैडी वीडर है और बहुत उपयोगी है क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें सबसे ज्यादा हम धान की ही खेती करते हैं, और जब हम कतार में बुआई करते हैं तो उसमें निंदाई के लिए सबसे अच्छा यंत्र अभी तक देखा गया है ये, जो विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी संकाय में विकसित किया गया है। इसकी कीमत है 745 रुपये, और जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें कि अनुदान की राशि है 373 रुपये और कृषक का अंश है इसमें 372 रुपये, और इसकी कार्य क्षमता है 0.2 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में, नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म आजाद नूतन की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी है हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, अत्यधिक उत्पादन क्षमता, चिकना और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन लौकी के आजाद नूतन को अपना के बने मुनाफा कमा सकते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है रायपुर जिला के किसान दिनेश भाई हा अपन 1 एकड़ के खेत में मूली भाजी के खेती करत हावय और बने मुनाफा प्राप्त करत हावय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि मूली के खेती करे में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 80 ले 90 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। मौसम, आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में फूल गोभी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हावय। मंडी समीक्षा के महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान आया 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान आया 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगी हो ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमर किसान भाई के खेती किसानी ला उन्नत बनाए खातिर किस्म किस्म के जानकारी ला लेकर आप मन संग गोट बात ला करथन। आज हमन गोट बात करबो मिर्ची के सुघर खेती के बारे में। संगी हो मिर्ची के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती ला करके हमर किसान भाई मन बढ़िया ढंग ले आमदनी ला कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बना सकते। तो संगवारी हो ये मिर्ची की खेती ला आधुनिक ढंग ले कैसे करन, मांदा के निर्माण ला कैसे ढंग ले करन, मांदा से मांदा के दूरी कत करे थे, पौधा ला कतका दूरिया में लगाबो और एक टेक्निक ला दे के टेका दे के काबर की नार वाला खेती हरे संगी हो कैसे ढंग ले सुघर अकल ले हम एक खेती ला करन जेमे हमला ज्यादा फायदा होय और एक जानकारी लेवन। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा सकती है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती के बहुत से लाभ हैं। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती करने से फसल की देखभाल आसान होती है, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र से खरपतवार को निकालना आसान होता है। मिर्च की खेती के लिए प्रक्षेत्र निर्माण के वक्त ही कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। संगी हो मिर्ची की खेती के जब हम बात करथन तो सिंचाई व्यवस्था के घलोक सुघर ढंग ले जानकारी लेना अब्बड़ जरूरी होते। आजकल वैज्ञानिक विधि किस्म किस्म के आगे है संगी हो, जैसे टपक प्रणाली और मल्चिंग सीट के माध्यम से ये एक सिंचाई व्यवस्था ला सुघर ढंग ले कर सकथन। संगी हो एकर ले हमार पौधा ला बराबर मात्रा में पानी मिलते, सही मात्रा में पानी मिलते और बढ़वार घलो अच्छा होते। तो आओ संगी हो मिर्ची के खेती में सिंचाई प्रबंधन कैसे ढंग ले करबो देखन और जानकारी लेवन। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। इसके लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी आवश्यक जल निकासी की व्यवस्था करनी भी है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है। नमी की कमी से जहां पौधों की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है, वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है। इससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी ही रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है। किसान भाइयों, जैसे मनखे के जिंदगी में अच्छा खाना और पौष्टिक आहार है सबले ज्यादा जरूरी होते,
उसने फसल के बढ़वाल पर सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना बहुत जरूरी होते। मिर्ची के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब कतका मात्रा में वो कैसे ढंग ले देवो आओ जानन जानकारी लेवन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। उर्वरक प्रबंधन से पहले यदि किसान भाई अपने प्रक्षेत्र की मृदा की भली भांति जांच करवा लें तो उर्वरक प्रबंधन में और भी आसानी होती है। जब उर्वरक प्रबंधन अच्छा होता है तो उत्पादकता भी बढ़ जाती है। संगियो आप मन एक ठन कहावत सुने हो कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। कहे के मतलब है संगियो हमार किसान भाई मन हा जी प्राण मेहनत ल करके खून पसीना ल बहा के जब फसल के उत्पादन ल करथे तो ओकर मेहनत में पानी फेर देथे किस्म किस्म के बीमारी और कीड़ा मकोड़ा हर। तो संगियो मिर्ची की खेती में घलोक रोगराई लग सकते तो कौन कौन से बीमारी ये फसल ल प्रभावित कर सकते, एकर रोकथाम हम कैसे ढंग ले करबो आओ जानकारी लेवन। अपने मिर्च की फसल को रोगों से बचाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में काफ़ी कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंजन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफ़ेद मक्खी जो बिमिसिया टेबोकाई कहलाती है, इसके द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। मिर्च की फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 ईसी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते रहना चाहिए और ऐसा 5 से 6 बार किया जाना चाहिए। मिर्च के दूसरे प्रमुख रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीर्षरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये एक फफूंद जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधों को हिलाने मात्र से ही सफ़ेद रंग के फुदके काफ़ी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। हमारे राज्य का वातावरण
मिर्च की फसल के लिए भी उपयुक्त है। किसान भूमि की इस उर्वरता और वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए मिर्च की भरपूर फसल ले सकते हैं। पड़ी गई पूर्णा दाई की पावरी सरग लागे लागे मोर गावेगा, सरग लागे लागे मोर गावेगा। पड़ी गई पूर्णा दाई के गाई की पावरी सरग लागे लागे मोर गावेगा, सरग लागे लागे मोर गावेगा। हरे हसिया डोरी औ फांदे गाना, कसी कसी बांधे भैया मोरी भारा। बैठे पीछोंगी रुखवा की छावरी सरग लागे लागे मोर गावेगा, सरग लागे लागे मोर गावेगा। जागे खरी ही जम्मो कोठार मां, सजेगे बियारा मोरे ई धनो धानी मां। की लागी चिरई की चावरी सरग लागी लागी मोर गावेगा, सरग लागी लागी मोर गावेगा। तो संगी हो, ये तो रही इस मिर्ची की खेती के बारे में सुग्घर अकल्ले जानकारी। आपन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ, मिर्ची की खेती ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आप मन हमारी कार्यक्रम ला देखत रहो। अवैया अंक में मैं फिर ऐसने सुग्घर सुग्घर जानकारी ला लेके आप मन से गोट बात ला करूँ। तब तक बर हमला देव विदा। जय जोहार।